हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ओवर स्टॉक अकेडमी। क्या आपने ये नोटिस किया है मार्केट के अंदर कि एक बार के लिए प्राइस ऊपर जाता है और एक सर्टेन लेवल होता है, वहां से सेलर्स एक्टिव होते हैं और वहां से प्राइस नीचे आना स्टार्ट करता है। ऐसे ही अपने को क्या दिखता है कि मार्केट एक बार के लिए नीचे फॉल करता होता है, कोई सर्टेन लेवल मिलता है और वहां से अपने को प्राइस का बाउंस देखने को मिलता है अपसाइड पे, बायर्स की एक्टिवेशन देखने को मिलती है और प्राइस वहां से रिवर्सल होकर अपसाइड का मोमेंटम शो करता है। इसी कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कई बड़े प्लेयर यहाँ पर इसे यूज करते हैं, कई रिटेलर यहाँ पर इंडिकेटर्स यूज करते हैं, कई सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की कौन सा ऐसा प्राइस है जहां से प्राइसेस ऊपर जाएगी और कौन सा ऐसा लेवल है जहां से प्राइसेस नीचे आएगी। आज अपन देखेंगे कि बिना किसी इंडिकेटर का यूज करे अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस को इजीली कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर। अपन सबने यहाँ पर कोरोना देखा है, कोरोना का अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें अपन देखते हैं कि सैनिटाइजर के प्राइसेस काफी पहले नॉर्मल थे, जहां पर क्या थी कि मार्केट में डिमांड कम थी क्योंकि लोग उस चीज को इतना जानते नहीं थे। तो बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है, सप्लाई सेम रहती है और उस चीज की कैपेसिटी, उस चीज की कंजप्शन ज्यादा होने लगती है, जबकि मार्केट में वो चीज की सप्लाई नहीं है, तो प्राइसेस अपने आप ऊपर जाते हुए अपने को देखने को मिलते हैं। बट जब मार्केट के अंदर उसमें डिमांड कम हो जाती है और एज अ प्राइस नीचे आते हुए दिखती है, तो क्या देखने को मिलता है अपने को कि मार्केट में सप्लाई तो आ रही है बट अब उतनी डिमांड नहीं थी, इस वजह से प्राइसेस नीचे आना स्टार्ट करते हैं। सेम कंडीशन अपने को स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखने को मिलती है कि जब कंपनी सेल्स, रेवेन्यूज और परफॉर्मेंस अच्छा करती है तो उसके प्राइसेस ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं। मतलब मार्केट में उस स्टॉक के लिए डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वहां से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करती है। बट एक सर्टेन लेवल आता है जिसके बाद वापस मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग या मार्केट में सेलिंग या मार्केट में लैक ऑफ डिमांड की वजह से मार्केट में एक बार के लिए सप्लाई अपने को देखने को मिलती है। जब प्राइस ऊपर जाती है और डिमांड जनरेट होती है, उसे अपन बोलते हैं यहाँ पर एज अ सपोर्ट, जहां पर प्राइस गिरते हुए एक सर्टेन लेवल पर रुकती है और वहीं से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करती है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब मार्केट में डिमांड जनरेट हो रही थी और डिमांड से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर रही थी, उसी टाइम पर अपने को कोई प्रॉफिट बुकिंग या किसी बड़े प्लेयर की सेलिंग या फिर कोई ऐसा सर्टेन लेवल या कोई ऐसा साइकोलॉजी नंबर देखने को मिलता है जहां से प्राइसेस नीचे आना स्टार्ट करती है। मतलब मार्केट में सप्लाई आना यहां से स्टार्ट हो जाती है, लोग वहां से अपने जो भी शेयर्स होते हैं उनको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। दिस वाज द सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने को दिखता कैसा है और कैसे काम करता है। मार्केट में एक प्राइस जहां पर बार बार फ्लक्चुएट करता है, मतलब एक ऐसी प्राइस जहां से मार्केट पहले भी ऊपर जाने की कोशिश करा था और यहां पर पहले भी जो जितनी बार मार्केट वहां से ऊपर जाता है तो अपने को एक सपोर्ट बनते हुए दिखता है, जहां से हमेशा अपने को लगता है कि हाँ प्राइस यहां से ऊपर जा सकती है और वहां से अपने को एक बायर की एक्टिवेशन देखने को मिलती है। वैसे ही अपने पास एज अ रेजिस्टेंस होता है जहां से मार्केट में बार बार सप्लाई देखने को मिलती है और अपने को यहाँ पर कंटिन्यूएशन मिलती है कि यहाँ से मेरे को एक बार के लिए अपना प्रॉफिट बुक करना या मार्केट में यहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है। तो इस तरीके से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को अपने को मिलता है। बट यहाँ पर भी क्या होता है कि 2 या 3 तरीके से अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। समझते हैं किस तरीके से। पहला तो वो लेवल जहां से हमेशा बार बार प्राइस बाउंस कर रहा है सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है, समझो क्या होता है कि एक बार के लिए हो सकता है प्राइस इस तरीके से अपने पास बाउंस करता हुआ दिखते हैं, बट कोई प्राइस तो इससे होगी जहां पर मार्केट सस्टेन करके फिर से अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा होगा। तो इस कंडीशन में क्या मिलता है अपने को कि ये एक ही ऐसा पॉइंट हो जाता है जहां से मेरे को सपोर्ट देखने को मिलता है। जहां पर अभी अपन देखते हैं कि कोटक बैंक का अपन एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें वीकली टाइम फ्रेम है और एक क्या हो रहा है यहाँ पर सर्टेन लेवल था जहां से बार बार कोटक बैंक आता है और सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, एक सपोर्ट जहां से बार बार प्राइस क्या ले रही है, बाउंस ले रही है, और एक रेजिस्टेंस जहां से बार बार मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिलती है। तो ये क्या बन गया मेरे लिए, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। बट मैं ये बोलता हूं कि ये तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, बट मैं अगर माना जाए कि एक बार के लिए कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई से वो सेलिंग पर्पस में आया, अगेन वो जब ऊपर जाता है तो वहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट था जिसकी वजह से वो सेलिंग पे आया, उसको अपन वो क्या बोलते हैं कि जब स्विंग हाई स्विंग लोस बने वो भी अपने लिए सपोर्ट रेंज की तरह काम करते हैं। जैसे कि कोटक बैंक में अपने को देखने मिला कि मार्केट एक बार चलता है और ऑल टाइम हाई की तरफ गया था, उसके बाद मार्केट एक 4 साल की रेंज में फंस चुका था। तो अपने को मिलता है कि एक टॉप पे अपने को क्या मिल रहा है, स्विंग हाई और एक हायर पॉइंट देखने मिल रहा है जहां पर अपन ने मार्कआउट करा उसकी पूरी वीक को और एज ए इस जोन को भी अपन ने कैसे ले लिया, एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू तरह। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क कैसे करोगे, या तो जब बार बार किसी लेवल पर मार्केट टैप हो रहा है वो भी अपने लिए सपोर्ट का काम करेगा और कोई स्विंग हाई है वो भी अपने लिए एज अ मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। बट एक थर्ड लेवल भी आता है जो भी अपने लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। कई बार आपने देखा है कि रेजिस्टेंस के पहले ही मार्केट पलट जाता है और सपोर्ट पे आए बिना ही मार्केट वहां से भी ऊपर चला जाता है। तो इस कंडीशन में थर्ड जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, दिस वो द साइकोलॉजी नंबर्स। साइकोलॉजी नंबर्स होते क्या है, लाइक मार्केट में साइकोलॉजी नंबर्स कुछ ऐसे होते हैं
कि 500 के हो गए, 1000 के हो गए, 1500 के हो गए, दिस वाज द साइकोलॉजी नंबर्स। आज अपन देखें तो अगर निफ्टी को ले लेते हैं तो निफ्टी में जैसे 23,000 एक साइकोलॉजी नंबर है, 23,500 एक साइकोलॉजी नंबर है, ऊपर जाएंगे तो ऑलमोस्ट 24,000 एक साइकोलॉजी नंबर है। दिस वाज द साइकोलॉजी नंबर्स। ये साइकोलॉजी नंबर्स भी आपके लिए काम करते हैं एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। प्रीवियस अगर अपन किसी बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे कोई प्रीवियसली स्विंग हो गया, कोई स्विंग लोज हो गई, कोई ओपनिंग क्लोजिंग हो गई, वो भी आपकी तरह एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्किंग करते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं वो प्रीवियस डे के हाई लोज होंगे। प्रीवियस डे के हाई लोज का मतलब कहीं ना कहीं वहां से बाइंग या कहीं ना कहीं वहां से सेलिंग देखने को मिलेगी। वो भी आपके लिए रेजर कैसे काम करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अगर आपको यहां पर देखना है तो अवॉइड करनी है, अब अपन यहां पर देखते हैं, अब अपन यहां पर देखते हैं कि बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आते हुए यहां पर थोड़ी गलतियां करते हैं। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कई बार टूटते भी है और सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे जाके ब्रेक भी होते हैं और वो कंटिन्यूएशन भी करते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि हर सपोर्ट वर्किंग करे या वहीं से प्राइस बाउंस करना स्टार्ट करे या मार्केट में कोई रेजिस्टेंस हो वहां से मार्केट एक बार के लिए सेल करना स्टार्ट करे। तो यहां पर हमेशा चीज याद रखना और कुछ मिस्टेक्स है जिनको आप याद रखना कि जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस पे जाए, अगर वहां से मार्केट में कोई बुलिश पैटर्न या बेरिश पैटर्न नहीं मिलता या कोई पुलबैक वहां से अपने को देखने को नहीं मिलता या टॉप से कोई रिवर्सल नहीं देखने को मिलता, तब तक आप वहां पर एंट्रीज प्लान ना करिए। क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट कई बार उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर टैप करता है तो सेलर या रिटेलर वो समझ जाता है कि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जहां से मार्केट में बार बार सेलिंग आ रही है और एक पॉइंट ऑफ व्यू जहां से मार्केट बार बार में अपसाइड का मोमेंटम शो कर रहा है। तो एक बार कोई बड़ा प्लेयर यहां पर ये समझ जाता है कि इसके नीचे कहीं ना कहीं लिक्विडिटीज हो गई, तो कई बार आपकी एंट्रीज के बिहाफ पे वो आपको एसएल हंट करता है और फिर वो ऊपर जाना स्टार्ट करता है। तो हमेशा याद रखो कि जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे मार्केट आए वहां पर किसी ना किसी पैटर्न का वेट करो, प्रॉपर बुलिश या बेरिश पैटर्न की आइडेंटिफिकेशंस लो, देन फिर आप वहां पर एंट्रीज की प्लानिंग करो। और क्या ये भी देखो कि जो पैटर्न्स आप वहां पर बन रहे हैं, लाइक मान लो हैमर या कंफर्मेशन बनी है, उसके जो टारगेट्स आ रहे हैं, क्या ये मानो कि वहां पर वो रिवर्सल पॉसिबल है? क्या वो हैमर कंफर्मेशन ऐसा लेवल्स तोड़ रही है जहां से मेरे को एक रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है? ये सब चीज आप आइडेंटिफिकेशन में रखोगे तभी आप यहाँ पर एक प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे। कोई भी आपका डाउट हो या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पर आपको 1 by 1 एज अ बिगनर फ्रेंडली वीडियोस मिलती है, तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो भी आपका टॉपिक हो जिस पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिखिए, वो मिलेगी। थैंक यू।